हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एमपी टेट वर्ग 2 के लिए दादी की घड़ी, जो हमारा पाठ है दादी की घड़ी, उसको पढ़ने वाले हैं। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। कौन पड़ गया था? दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है। कौन है सबका लाडला? दीपू। पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। कौन? दीदी और भैया। काय का नौकर? बिना पैसे का नौकर। ठीक है, नचाते रहते। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफी या रंगीन चौक पकड़ा दी और फिर छुट्टी। ठीक है, ऐसे मौके पर वह सोचता, काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब रहता। भैया दीदी बड़े क्या बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं, यानी कि कुछ जानते ही नहीं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी। दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो चौथी कक्षा में कौन पढ़ता है? दीपू। और तो और अपनी कक्षा का क्या है? मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्ना मुन्ना दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया, जब चाहा डांट कर भगा दिया। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली दोनों मेजें उन दोनों ने घेर रखी थी। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी, पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बैरा बनकर रसोई घर में ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठी पहुंचाना, भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता। दीपू की बड़ी साथ थी, हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज चलती ही रहती हैं? जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने बैठ जाएंगे। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? अब देखो, जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों ही से कहना होता तो मम्मी से ना कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएंगी। आखिर मम्मी को ही दया आ गई, बोली, सीलू तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना, एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। कौन ने कहा? मम्मी ने कहा। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था।
रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहते। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। वह 5 अलार्म लगवा कर सोया था, पर सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिरहा ने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद कारस्तानी की होगी। मम्मी, वह जोर से चिल्लाया। क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए वह चिल्लाया। घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। दीदी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबराया गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था? रात को आपने वह की वह किक मारी। क्या मारी? किक मारी कि वह हाई जंप कर गई। सेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन लेकिन वह तो सिरहाने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिरहाने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। ओप! क्या जोर से आवाज हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके, दीदी ने फिर चिढ़ाया। लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप बैठ गया। क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है और सबके सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। तू भी तो निरा बेवकूफ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरोरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा यह बता कि जब घड़ियां नहीं होती थी तब क्या लोग जगते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ। कार्तिक में रोज 4 बजे कौन नहाती है? दादी। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुंच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच? दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं? मेरी तरकीब अपने पास ही रख। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह जगा देता है। तो दादी को कौन जगा देता था? तकिया। कौन जगा देता था? तकिया। ठीक है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो तो वह तकिए का करिश्मा देखे। रात को उसने सबकी नज़र बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बजे बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुस्खा ही मन से निकाल दिया। समझ गया दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी निरी गप्पे ही थी। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की जरूरत महसूस हुई, और इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी, है ना? कल ना बाबा, कल तो इतवार है। कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने के, दीदी ने कहा। और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। तो दादी से कहना, दीपू 5 क्या 4 बजे ही जगा देंगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं, कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गईं। दादी घर पर थी नहीं। 12 बजे से पहले उसके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था! सुबह जब उसकी आंख खुली
सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा ही था। वह तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दादी के कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई और उसको कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में ही थी। दादी, मैं तुमसे पहले जग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। क्यों रे, इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली। आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है, हम लोग सांची जाएंगे। पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हैं, इसको अंडरलाइन करना, कहाँ जा रहे हैं? सांची। और मम्मी को देखो, अब तक सो रही हैं। खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुँच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं। 5? दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। कितने बजे जगा दिया? 5 बजे। मैं कहती ना थी, कहा दादी ने, कि दीपू ने शिकायत की, इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा, तू पागल हो गया है? तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। तो ये थी दोस्तों दादी की घड़ी, है ना। और दादी की घड़ी ने दीपू को भी कितने बजे जगा दिया? तो ये तकिए वाली जो घड़ी है, दादी ने कहा, तो असली तकिए तो काय की है? ये दिल की जो अलार्म है ना, वो जो अंदर की आवाज़ है, वो आपको अगर कहीं जाना है और आपने मन में सोच लिया है कि हमें इतने बजे उठना है, तो निश्चित रूप से आपकी आँख खुल जाती है। तो ये पाठ का नाम है दादी की घड़ी। पाठ का नाम क्या है? दादी की घड़ी। इसको आपने आज बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और दोस्तों इसमें घड़ी के बारे में बताया गया। दादी ने वो जो घड़ी बताई थी, ठीक है, वो उसकी जो पिकनिक जाना था सांची में, तो उसको काम कर गई, ठीक है। श्रीमती मालती जोशी देश की स्थापित कथाकारों में से एक है। मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार की कहानियाँ बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। बाल कहानियों में जहाँ बाल मनोविज्ञान का बारीकी से अंकन हुआ है, भाई उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया। दादी की घड़ी कहानी उन्हीं में से एक है। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि दादी की घड़ी ये जो कहानी है, इस कहानी की जो रचनाकार हैं वो कौन है? मालती जोशी। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि दादी की घड़ी की विधा क्या है? तो विधा है कहानी। रचनाकार कौन है? तो मालती जोशी, है ना। इनको अपन को याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी लोग। ऐसे ही आपको बहुत सारे पाठों का क्या करना है? अध्ययन करना है, प्रश्नों का अभ्यास भी करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद।